नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के संरचना के बारे में। तो डीएनए की संरचना पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं डीएनए होता क्या है, करता क्या है, तब इसकी संरचना को जानते हैं। तो डीएनए होता है एक तरह का न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जैसे हम लोग भोजन में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, वैसे न्यूक्लिक एसिड भी खाते हैं। ये आप देखेंगे न्यूक्लिक एसिड जो होता है जिसे सेल के केंद्रक में मेनली पाया जाता है। देखिए सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर आपको मिलता है डीएनए। तो डीएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो होता है कोड, जीन के रूप में कोड को भी रखता है। जैसे प्रोटीन बनाने के लिए कोड, मतलब जितनी भी सब काम, जितने भी काम होते हैं सेल के अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी काम है, सब के लिए डिसीजन कौन लेता है? न्यूक्लियस लेता है। जैसे घर के मालिक सब डिसीजन लेते हैं, वैसे घर का मालिक, सेल का मालिक कौन है? आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में मेनली क्या होता है ऐसा कि जो डिसीजन लेता है वो, तो मेनली उसमें होता है जीन। और जीन में क्या होता है? जीन क्या होता है? छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े होते हैं जिन्हें जीन कहा जाता है। अब वही जो होता है, हम लोग जब कोई चीज़ खाते हैं तो वो सेल का बना होता है। लिविंग चीज़ खाते हैं जब, वो तो सेल का बना होता है। तो सेल में पूरा सेल खा लेते हैं हम लोग, तो उसमें न्यूक्लियस भी चला जाता है उसका, तो उसके साथ डीएनए भी खा लेते हैं हम लोग। तो डीएनए को जैसे डीएनए भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं, और डीएनए सेल में क्या काम करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब वंशागत, वंश, एक वंश से दूसरे वंश में करेक्टर्स, मतलब लक्षण को ले जाए। पूरी संरचना के जितने लक्षण हैं, मतलब जितना सब आज तक जिन दुनिया में जीव हुए हैं, सबका जो होता है ज्ञान है, सबका मतलब उस पृथ्वी पर जितनी घटनाएं हुई सबका मतलब ज्ञान जो होता है वो डीएनए के अंदर कोड के फॉर्म में रहता है। शरीर के सेल के प्रत्येक सेल के अंदर डीएनए है, और प्रत्येक सेल के पास पूरा एक सेट होता है जीनोम का। तो वो पेयर्स में पाए जाते हैं। तो वो जीनोम के पास पूरा, मतलब जितनी अभी तक के मतलब पृथ्वी पर घटनाएं घटी हैं, सब कुछ उस पर नॉलेज सब डीएनए में कोड के फॉर्म में रखा गया है। तो आप देखेंगे जितना डीएनए सेल के अंदर होता है उसमें से केवल 2% से कम ही डीएनए जो होता है एक्टिव होता है। तो मतलब सोच लीजिए कितना कोड डीएनए अपने अंदर रखा है, बहुत सारी जानकारियां रखा हुआ है डीएनए के फॉर्म में। मतलब तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में तभी आता है। यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आम का पौधा आम ही होगा, नीम नहीं हो जाएगा। तो जो इसलिए उसके जो जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो जैसे देखिए जो आम का पौधा आम होता है तो उसके अंदर जो गैमीट होते हैं, गैमीट के फॉर्म में उसका जो कोड होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। गैमीट से फर्टिलाइजेशन होता है गैमीट का, फिर उसके बाद जायगोट बनते हैं, फिर उसका सीड बनता है। तो ऐसे होता है। प्लांट में होता है, एनिमल में तो जायगोट से, एम्ब्रियो से फिर बच्चे बनते हैं। और रेप्टाइल और बर्ड्स में क्या होते हैं? अंडे से बच्चे बनते हैं। अंडे में जो होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद अंडे में पड़े रहते हैं, फिर अंडे के साथ साथ बच्चे बाहर आते हैं। तो ये सब डीएनए का काम होता है। डीएनए ये सब करता है। आज उसी डीएनए की हम लोग संरचना को देखने जा रहे हैं। तो इसमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं डीएनए में। तीनों जब जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं उसको। तो डीएनए में 3 चीजें कौन कौन सी हैं? देखिए डीएनए में एक होता है शुगर होता है। क्या होता है डीएनए में? शुगर होता है, ठीक। और दूसरा होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होता है। और तीसरी चीज जो होती है वो फास्फेट ग्रुप होता है। फास्फेट, देखिए जब इन नाइट्रोजनस बेस और शुगर दोनों मिल जाते हैं तो बनती है चीज न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और शुगर जब मिल जाए तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ये जब तीनों चीजें मिलके जुड़ती हैं तो बन जाती हैं
न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है तीनों चीज़ों का मिलने से बनता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये दो चीज़ के मिलने से बनता है। अब देखते हैं ये इनके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। जो शुगर होता है, जो इसमें शुगर पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर होती है, और इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो पहला हो गया शुगर। शुगर कैसा है? आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर है। डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गई आपकी, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गई। ठीक, और इसकी संरचना कैसी होती है ये देखिए। डीऑक्सीराइबोस संरचना ऐसे होती है। इसमें एक ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं। ये देखिए हमारी पेंटोस शुगर बन रही है। तो ये होती है फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे ऊपर की तरफ होता है, ऊपर या नीचे कहीं भी कर सकते हैं, ये पोजीशन होता है। तो OH होता है, H होता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो ये पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे H आ जाता है, जबकि राइबोज में OH होता है। तो यही सेकंड पोजीशन का जो होता है OH जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेकंड पोजीशन में जब OH ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाती है। तो दूसरे पोजीशन पे भी OH पाया जाता है, तीसरे पे भी OH पाया जाता है, और चौथे पोजीशन पे ऐसे लगा होता है। देखिए एक यहाँ से H लगा होता है और एक CH2 ऊपर लगा रहता है, CH2, और इसके साथ OH जुड़ा होता है। अब यही OH जो है जब फास्फेट से जुड़ता है तो OH रिएक्शन करके मतलब रिएक्शन करता है, यही OH। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन जुड़ती है नाइट्रोजनस बेस से, और फिफ्थ पोजीशन जुड़ती है फास्फेट से, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन भी दूसरे फास्फेट से जुड़ती है। तो आपकी ये स्ट्रक्चर की मतलब पोजीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप विशेष ध्यान दें। ये वाली पोजीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड पोजीशन, ये हो गई थर्ड पोजीशन, और ये हो गया फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो यहाँ पे जहाँ पोजीशन दिखा रहे हैं यहाँ उस नंबर के कार्बन हैं स्ट्रक्चर में, जहाँ यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, यहाँ सेकंड कार्बन है, यहाँ थर्ड कार्बन है, यहाँ फोर्थ कार्बन है, यहाँ फिफ्थ कार्बन है। तो ये हो गया शुगर हमारा। और ये कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। इसका सेकंड पोजीशन जो होता है यहाँ पे OH ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए वजह से इस वजह से ये डीऑक्सीराइबोस हो गई, नहीं तो कौन सी शुगर होती? राइबोस शुगर होती। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ है हमारी नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। अब देखिए यहाँ पे एक हो गया प्यूरिन, तो ये हो गया पहला जो हो गया, दूसरा हो गया पिरिमिडीन। ये देखिए पिरिमिडीन जो है वो उसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी दिख रही है ना। तो पिरिमिडीन में देखिए स्पेलिंग बड़ी है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है छोटा छोटा होता है, और जो प्यूरिन की स्पेलिंग जो छोटी सी दिख रही है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हाल है, मतलब दिखते बड़े हैं लेकिन होते छोटे छोटे। ये पिरिमिडीन। अब जबकि प्यूरिन क्या होता है? दिखता तो छोटा है लेकिन होता बड़ा है। तो देखिए प्यूरिन में दो लोग हैं आपके, एक हो गया एडेनिन, एक हो गई एडेनिन, एडेनिन हो गई, और दूसरी हो गई आपकी ग्वानिन। ग्वानिन तो स्ट्रक्चर आपके बना दे रहे हैं एडेनिन और ग्वानिन का। तो स्ट्रक्चर सबके बनाएंगे तो बहुत टाइम हो जा रहा है, इस वीडियो बड़ी हो जाती है बहुत। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर हो गया NH2 हो गया, NH2 यहाँ से देखिए दो बॉन्ड, मतलब बेंजीन रिंग की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे
बेंजीन रिंग नहीं, यहाँ पे इस पोजीशन पे नाइट्रोजन पाया जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, ये रिंग के अंदर ही है, मतलब रिंग के बाहर बना दिए हमने, लेकिन ये रिंग के यहीं पे हैं पाए जाते हैं जहाँ पे लिख रहा है। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और दूसरी रिंग ऐसे अटैच है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे लगा दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं सही होगा। फिर ऐसे करके ऐसे होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए ये पोजीशन जो होती है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा रहता है, NH होता है यहाँ पे यही पोजीशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ये हाइड्रोजन रिएक्शन करता है। तो ये 9th पोजीशन होती है, ये नाइट्रोजन की जो इस पोजीशन पे है 9th पोजीशन पे, यही पोजीशन पे क्या होता है जाके वो जुड़ता है शुगर से। तो ये हो गई एक सेरीन का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, एडेनिन का बना दिया। एडेनिन के बाद आपका हम बना देते हैं दूसरा ग्वानिन का। सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे और बहुत टाइम हो जाएगा। चलो देखते हैं, वीडियो लंबी हो जा रही है। ये देखिए आपका यहाँ पे NH है, इसके बाद यहाँ पे NH2 इसके जुड़ा है बॉन्ड से, यहाँ NH2 जुड़ गया और इसके बाद यहाँ से ये डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ा है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन अंदर रिंग के अंदर ही है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, एक डबल बॉन्ड यहाँ छूट रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे भी ये 9th पोजीशन, यही पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो यही पोजीशन से ये जुड़ता है शुगर से। यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन जो था वो छूट गया, ये NH होता है। ठीक, ये हो गई आपकी प्यूरिन की स्ट्रक्चर। और आप पिरिमिडिन में देखिए, पिरिमिडिन में 3 आते हैं, लेकिन DNA में जो होता है 2 ही होता है। तो जो 2 होता है हम वही बना देते हैं। राइबोसोम में यूरेसिल पाया जाता है, उसको हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। तो देखिए इसमें 3 कौन कौन से हैं। साइटोसिन हो गया, साइटोसिन के बाद दूसरा हो गया थायमिन। साइटोसिन एंड थायमिन। तो तीसरा होता है पिरिमिडिन में भी आता है, एक और होता है वो पाया जाता है RNA में, वो होता है यूरेसिल। ये यहाँ पे NH2 ग्रुप हो गया। उसके बाद आपका ये बेंजीन रिंग की तरह बना देते हैं, लेकिन इसमें हेट्रो मतलब साइक्लिक रिंग होती है ना, होमोसाइक्लिक नहीं होती। जैसे बेंजीन की रिंग होती है होमोसाइक्लिक होती है, उसमें रिंग में सारे एटम्स समान होते हैं, तो होमोसाइक्लिक हो गई, उसमें दिक्कत नहीं होती है। और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसके रिंग के अंदर एटम्स डिफरेंट हैं। जैसे देखिए कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। जिस रिंग में अलग अलग एटम पाए जाए उसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम बना दे रहे हैं थायमिन की, सीधे यूरेसिल की नहीं बनाएंगे। यूरेसिल में वही क्या होता है, मिथाइल ग्रुप जो होता है, यहाँ पे O है, मान लीजिएगा वहाँ से थायमिन ये NH हो गया और फिर यहाँ से O हो गया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फिर रिंग के अंदर ही NH है और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। थायमिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, भूल जा रहे थे। तो यही जो होता है यूरेसिल में नहीं होता, बाकी सब होता है। आप देखिए ये चीज़ जो होती है यूरेसिल में नहीं होती बस, और बाकी सब पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ तीसरी चीज़ होती है फास्फेट। फास्फेट जो होता है ये बनता है फास्फोरिक एसिड से। आपने देखिए H3PO4 ये होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इसमें से तीनों हाइड्रोजन जब निकल जाएंगे तो बन जाएगा ये फास्फेट ग्रुप, PO4 3 माइनस चार्ज -3। ठीक, तो ये फास्फेट ग्रुप जो होता है न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये 3 चीज़ें हो गई, शुगर हो गया, फास्फेट हो गया
नाइट्रोजनस बेस हो गया। अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अगर तीनों चीज़ जुड़ जाएंगी तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। शुगर की स्ट्रक्चर आपने देख ली। शुगर होती है कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है डीएनए में। अगर राइबोज शुगर होगी तो आरएनए होगा। और यहाँ दूसरी चीज़ हो गई नाइट्रोजनस बेस, वो भी 2 प्रकार की होती है। एक प्यूरीन हो गया, दूसरा पिरिमिडीन हो गया। प्यूरीन का नाम देखो छोटा सा है, तो इसमें 2 रिंग पाई जाती हैं, बड़ी स्ट्रक्चर होती है। और पिरिमिडीन में एक होती है रिंग। और तीसरी चीज़ है फास्फेट। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि डीएनए के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और इसकी बॉन्डिंग को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें।